हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अपनी सीरीज चल रही थी और बच्चों कौन सी सीरीज चल रही थी? ओलेरिकल्चर सीरीज चल रहा था। ओके, यानी कि आप कौन सर सब्जियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें बच्चों अपने पास कौन सा लेक्चर है? आज अपने पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है। जिन बच्चों ने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो कंटिन्यू देखें ताकि आपको पूरा ओलेरिकल्चर समझ में आ सके। चलो, फिर भी जो बच्चे नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि घर बैठे आप भी तैयारी कर सकें। चलो बच्चों, आज अपने अध्ययन करेंगे कैरेट यानी कि गाजर के बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने किस लेवल तक करेंगे बच्चों, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICR BHU तक जो आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। चलो, यहाँ से देखो अपने पास बच्चों इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, यानी कि आप कहोगे सर इसका क्या करें, आइडेंटिफिकेशन। तो ओलेरिकल्चर में आज का टॉपिक अपने पास बहुत ही शानदार रहने वाला है, कैरोट गाजर। आप कहोगे सर इसका इस प्रकार का प्लांट होता है क्या? हाँ बच्चों, इस प्रकार का प्लांट होता है। ये इस प्रकार की क्या रहती हैं, इसके रूट्स रहती हैं, जड़ें। ओके, चलो तो वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है, जैसे रेड दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये अपने पास बच्चों ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये अपने पास इसमें अपने पास बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, पीला कलर दिखाई दे रहा है, पीला। ओके, तो इनके अलग अलग के लिए भी बच्चों इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, तो वो बात करेंगे आगे। चलो, तो यहाँ अभी आपको मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो बच्चों हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। कृषि पर्यवेक्षक का 16 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। तो आप बिना देरी किए आप एडमिशन ले सकते हैं, डेमो क्लास अटेंड करें। ऑफलाइन बेंच में बहुत ही शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। वैसे कमी इस प्लेटफॉर्म पर अभी भी नहीं है, आपके लिए भी आपको इसी प्रकार एग्रीकल्चर करवाएंगे। यदि आप हमारे पास पहुंच नहीं सकते हैं तो भी आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। जो बच्चे जेट ICR BHU की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बच्चों बेंच स्टार्ट हो चुका है, तो आप बिना देरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप दिए गए संस्थान के नंबर हैं, इन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या है, गाजर, तो डॉक्स कैरोटा, इसको क्या कहते हैं बच्चों, कैरोट। इसको क्या कहते हैं, कैरोट कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या संज्ञा दी गई है, इसको बच्चों पुअर मेंस जिंजे की संज्ञा दी गई है। ओके, यानी गरीब आदमी का गिंगे, इसको संज्ञा दी गई है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके सर, पुअर मेंस गिंगे। चलो, यहाँ पर ये इस प्रकार का क्या रहेगा बच्चों, इसका प्लांट रहेगा। ओके, अब इसका बच्चों देखते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। इसका बॉटनिकल यानी वानस्पतिक नाम क्या है, तो क्या रहता है बच्चों, डॉक्स कैरोटा। तो इसका बॉटनिकल नेम आपको याद करना पड़ेगा, डॉक्स कैरोटा। ओके, डॉक्स कैरोटा याद हो जाएगा। हाँ सर, आप पढ़ाएंगे याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना बच्चों। चलो, अब ये किस कुल का प्लांट रहता है, किस कुल का प्लांट रहता है बच्चों, ये अम्बेलिफेरी या एपियेसी कुल का प्लांट रहता है। अब यहाँ पर अपने पास देखो बच्चों किस कुल का प्लांट रहता है, फैमिली इसकी क्या रहने वाली है, अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी या आप कहोगे सर एपियेसी। सर इस कुल में और कौन कौन से प्लांट आते हैं, सर इस कुल में और कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो बच्चों मसाले वाली फसलों का आता है। मसाले वाली फसल होती है ना, मसाले वाली फसल। सर मसाले वाली फसल में अपने पास क्या है, जीरा है, धनिया है, धनिया है, मेथी है और सौंफ है, मेथी है, सौंफ है। तो बच्चों ये जो अपने पास मसाले वाली क्रॉप है इनमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, मेथी का ध्यान रखना होगा। मेथी को छोड़कर सभी मसाले वाली फसल किससे बिलोंग करेगी, अम्बेलिफेरी या एपियेसी से करेगी। यानी जीरा अम्बेलिफेरी कुल का प्लांट है, धनिया अम्बेलिफेरी कुल का प्लांट है, सौंफ अम्बेलिफेरी कुल का प्लांट है। बच्चों मेथी अब की बार भी जेट में पूछा था, किसमें, जेट 2022 में पूछा था
कि मेथी किस कुल का प्लांट है, तो मेथी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी कुल का प्लांट रहता है। किस कुल का प्लांट रहता है बच्चों? फेबेसी कुल का प्लांट रहता है। ये आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड रहते हैं। आप यदि हमारे साथ बने हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा जब आप हमारे साथ पूरा थ्योरी का लेक्चर पढ़ लेते हैं और जितना हम करवाते हैं और आप याद कर लेते हैं तो बच्चों सफलता आपके कदमों में होगी। बस शर्त ये है कि आपको लगातार मेहनत करनी होगी सही डायरेक्शन में सही टाइम पर। ओके, चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब इसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है? इसका ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या होगा? अफगानिस्तान होगा। यदि ऑप्शन में अफगानिस्तान ना मिले तो क्या मिलेगा? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। और यही किसका रहता है बच्चों? यही अपने पास दक्षिणी पश्चिमी एशिया रहता है गेहूं का। ओके सर, चना का। सर आप एग्रोनॉमी करवाओगे क्या? हाँ बच्चों, हम एग्रोनॉमी भी आपको करवाएंगे, हॉर्टिकल्चर भी आपको बहुत शानदार तरीके से करवाएंगे। ओके सर, चलो अब देखो बच्चों इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें होते हैं 18। ओके, गाजर में सर और किन किन में होते हैं? देखो 18 तो इसमें हो गया। मूली में, ठीक है सर। फूल गोभी में, कोलक्रो में भी बताया था, फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी में, पत्ता गोभी। ओके, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको किस में बताया था? पपीता में, अनार में। क्या होते हैं? क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बच्चों? 18 होते हैं। किन किन में? याद करो मेरे साथ। फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, गाजर में, मूली में, पपीता में, अनार में। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 18। आज के बाद में नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे सर। ओके, चलो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर तो अब आप इस प्रकार वापस लिख सकते हैं। पपीता, अनार, कोलक्रॉप, फूल गोभी, पत्ता गोभी हो गया और गाजर मूली हो गया। ओके सर, अब देखो बच्चों ये गाजर क्रॉप है अपने पास किस वर्ग में रखी गई है? ये रूट क्रॉप के अंतर्गत आती है। किस में आती है? जड़ वाली फसलें होती है। रूट क्रॉप का आपको एग्जांपल दिया जाए कि इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल रूट क्रॉप कौन कौन सी है? तो बच्चों अपने पास गाजर है। ओके सर, उसके बाद में यदि बात करें तो रेडिश यानी कि मूली हो गया। उसके बाद में यदि बात करें इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल रूट क्रॉप की बात कर रहा हूँ, गाजर हैं, मूली हैं। उसके बाद में बच्चों बीट रूट हो गया, चुकंदर हो गया। उसके बाद में यदि अपने पास बात करें तो टर्निप, सलजम हो गया। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्या रहती है? इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल रूट क्रॉप रहती है। यदि इसमें से कई बार माइनर ग्रुप पूछा जाए तो सेल्सीफाई हो जाता है। ओके, 2 नंबर यदि बात करें तो रूटा बागा। ये बच्चों क्या है? मानव निर्मित, ये क्रॉस से बनाई गई है, मानव निर्मित सब्जी है। क्या है? मानव निर्मित सब्जी है। यानी कि आपसे पूछा जाता है ना मानव निर्मित मैन मेड सीरियल, मानव निर्मित धान्य फसल कौन सी होती है बच्चों अपने पास? ट्रिटिकेल होती है ना, ट्रिटिकेल। उसी प्रकार ये भी क्रॉस करके बनाया गया रूटा बागा, याद रखना होगा। ब्रेसिका, ओलेरेशिया, रूटा बागा, ये इसका क्या रह जाएगा? इसका नाम रह जाएगा। चलो बच्चों, तो इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि लेस इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा? तो आप इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो बात करें बच्चों नेक्स्ट, खाने योग्य भाग इसका क्या रहता है बच्चों? खाने योग्य भाग क्या रहता है? खाने योग्य भाग रहता है जड़। सर ये रूट वर्ग की क्रॉप है तो इसका जड़ रहेगा। हाँ सर बच्चों, इसका क्या रहता है? रूट रहता है। ओके सर, रूट का फॉर्म क्या रहता है? जड़ों का किस प्रकार की ये रहती है? तो बच्चों ये अपने पास किस प्रकार की रहती है? कॉनिकल फॉर्म यानी कि शंकु रूपी जड़ होती है। इसकी जड़ें कैसे होती है? कॉनिकल फॉर्म होती है। वहीं बच्चों मूली की बात करें तो मूली की जड़ खाई जाती है। हाँ सर, जड़ खाई जाएगी। कैसे होती है? फ्यूजीफॉर्म होती है, फ्यूजीफॉर्म। इस प्रकार की जड़ें होंगी। मूली जड़ का रूपांतरण है फ्यूजीफॉर्म। यहाँ जो जड़ है उसका फॉर्म क्या रहेगा? कॉनिकल फॉर्म यानी शंकु रूपी होती है। चलो ये इस प्रकार आपको याद रखना होगा। ओके,
जड़ों के निर्माण के लिए बच्चों तापमान कितना रहना चाहिए? जड़ों के निर्माण के लिए तापमान कितना रहना चाहिए? तो जड़ों के निर्माण के लिए बच्चों 15 से 21 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। कितना? 15 से 21 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। ओके सर। चलो, फल प्रकार इसका क्या रहेगा बच्चों? फ्रूट टाइप सीजोकार्प। अम्बेलिफेरी कुल के जितने भी प्लांट हैं उनका फ्रूट टाइप क्या रहेगा? सीजोकार्प। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या दे दिया बच्चों? स्टार दे दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके सर। चलो, सब्जी हेतु यदि देखा जाए, अब यहाँ देखो फल प्रकार के साथ आप क्या याद करो? एक पॉइंट और याद करो। क्या सर? पुष्प क्रम। पुष्प क्रम। तो इसका बच्चों इनफ्लोरेसेंस इसका पुष्प क्रम क्या रहेगा? फल प्रकार के अम्बेल रहेगा। इसका क्या रहेगा? अम्बेल। सर ये अम्बेलिफेरी कुल का प्लांट है क्या? हाँ, इस कारण इसका पुष्प क्रम यानी इनफ्लोरेसेंस क्या रहने वाला है? पुष्प क्रम बच्चों अम्बेल रहेगा। सब्जी की दृष्टि से देखा जाए, सब्जी की दृष्टि, सर सब्जी की दृष्टि से कैसा हुआ बच्चों? यानी कि यदि रूट प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, रूट प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये एनुअल क्रॉप है, एक वर्षीय क्रॉप है। वहीं यदि बच्चों फ्रूट दिया जाए या आपको क्या दिया जाए? सीड प्रोडक्शन का कहे, सीड प्रोडक्शन यानी बीज उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या रहेगी अपने पास? द्विवर्षीय बाइनियल क्रॉप रहेगी। बीज उत्पादन के हिसाब से ये क्या रहेगी? बाइनियल क्रॉप रहेगी, द्विवर्षीय रहेगी। ओके सर, हमारे को पता लग गया कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितनी है? 18। खाने योग्य भाग क्या है बच्चों? जड़। जड़ का किस प्रकार की रहती है बच्चों? कॉनिकल फॉर्म, शंकुरूपी। उसके बाद में यदि बात करें फल प्रकार क्या रहेगा बच्चों? सीजोकार्प। कि इसका इनफ्लोरेसेंस क्या रहेगा? अम्बेल रहेगा। रूट प्रोडक्शन के हिसाब से गाजर क्या है बच्चों? एक वर्षीय क्रॉप है। और फ्रूट प्रोडक्शन यानी कि फ्रूट सेट या सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों इसका क्या रहता है? ये द्विवर्षीय रहती है। क्या रहती है बच्चों? ये द्विवर्षीय रहती है। अब देखो सीड प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसका पूछा जा सकता है कि इसका सीड कितने टाइम में अंकुरित हो जाता है? सीड जर्मिनेशन। तो बच्चों इसका सीड जर्मिनेशन कितने में? एक सप्ताह में हो जाता है। एक वीक के अंदर क्या हो जाता है? इसका बीज अंकुरित हो जाता है। और बीज अंकुरित होने में यदि टाइम लगता है तो वो किसके कारण लगता है? केरोटोल के कारण लगता है। केरोटोल नामक रसायन के कारण बीज अंकुरित होने में देरी हो सकती है। अब आप कहूँ सर बीज अंकुरण होने के लिए उपयुक्त तापमान बच्चों कितना चाहिए? तापमान कितना चाहिए? उपयुक्त तापमान, बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए बच्चों? 7.2 से लेकर 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कितना चाहिए बच्चों? 7.2 से लेकर 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ओके सर, इस प्रकार तैयारी करनी है क्या? हाँ बच्चों, इसी प्रकार। क्योंकि जब क्वेश्चन में टेम्परेचर का यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके सर। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए कि जड़ों के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, तो कितना बताया था? 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। वहीं यदि मूली के लिए बात कर रहे हैं तो बच्चों मूली में जड़ों के निर्माण के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। ओके सर, इस प्रकार आपको बच्चों तैयारी करनी है। चलो, कैरोटीन इसका क्या रहता है बच्चों? प्रमुख स्रोत रहता है। यानी कि अब ये कैरोटीन बात करें सर ये विटामिन का प्रमुख स्रोत है। हाँ बच्चों, विटामिन ए पाया जाता है इसमें बच्चों। कितना? विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए। सर इसका नाम क्या है? रेटिनोल। इसका नाम क्या है बच्चों? रेटिनोल है। सर ये कितना पाया जा सकता है? तो बच्चों ये 3750 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? इतना पाया जाता है। हाँ बच्चों, इतना पाया जाता है। ओके चलो, जड़ के रंग के विकास हेतु उपयुक्त तापमान की यदि बात करें तो बच्चों 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रंग के लिए भी और तापमान जड़ों के निर्माण के लिए भी। ओके सर, तो इसको स्टार दे लें? हाँ बच्चों, इसको स्टार दे लें। चलो, कांजी क्या है बच्चों? एक एपेटाइजिंग पेय पदार्थ है, यानी कि काली गाजर से बनाया जाता है। काली गाजर से बनाया गया ये क्या है बच्चों? पेय पदार्थ है, ठीक है ना। एपेटाइजिंग कोल्ड ड्रिंक मानी जाती है।
एपेटाइजिंग कोल्ड ड्रिंक मानी जाती है। तो कांजी किससे बनाया जाता है? काली गाजर से बनाया जाता है। ओके सर। चलो, गाजर क्या है बच्चों? प्रोटोएंड्री है। गाजर क्या है? प्रोटोएंड्री है। अब सर प्रोटोएंड्री का अर्थ क्या होगा? यानी कि नर भाग पहले परिपक्व होगा। क्या होगा बच्चों? नर भाग पहले परिपक्व होगा। तो सर हमारे को पता लग गया कि यदि ये प्रोटोएंड्री है तो ये क्या रहेगी बच्चों? ये परपरागित फसल रहेगी। क्या रहेगी? परपरागित फसल रहेगी। ठीक है ना। क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप रहती है। क्या रहती है बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन। ओके सर। तो सर इसमें क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है तो ज़्यादातर पोलिनेशन किसके द्वारा होता है बच्चों? मधुमक्खी के द्वारा होता है। और क्रॉस पोलिनेशन सर इसमें कितना पाया जाता है बच्चों? सबसे ज़्यादा हाईली क्रॉस पोलिनेशन देखा गया है कि क्रॉस पोलिनेशन का परसेंटेज पूछा जाए तो इसमें 95% तक मेन क्रॉप क्या है? क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। ओके सर। गाजर में बच्चों फोर्किंग सख्त भूमि के कारण हो जाती है। फोर्किंग के कारण बच्चों क्या हो जाती है? गाजर छोटी छोटी हो जाती है, पतली सी व छोटी हो जाती है। किसके कारण? हार्ड सॉइल पान के कारण। आपको इंग्लिश में क्या ऑप्शन मिलेगा? हार्ड सॉइल पान, यानी कि मृदा में कठोर परत के कारण क्या हो जाती है? फोर्किंग हो जाती है। सर और फोर्किंग हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। हाँ बच्चों आपने जरूर पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? आंवला में। आंवला में भी फोर्किंग संबंधित है, क्योंकि आंवला का जब अचार बनाया जाता है तो उसमें कट लगाया जाता है। उन कटों को क्या कहते हैं? फांगों को। तो फोर्किंग कहा जाता है। ओके सर। चलो ये देखो फोर्किंग में इस प्रकार की हो जाती है, फोर्केड कैरोट्स। ओके सर। बीज उत्पादन के लिए तापमान बच्चों यहाँ कितना रहेगा? बीज उत्पादन के लिए यहाँ ये 5 से 8 नहीं रहेगा अपने पास। सीड प्रोडक्शन के लिए कितना बताया था? 7.2 से 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान रहेगा। ओके। चलो, इसमें बीज अंकुरण को इनहिबिट यानी जर्मिनेशन को कम करने के लिए कौन सा कैरोटोल रसायन के कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इस रसायन के कारण बीज आसानी से जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। वैसे इसके बीज को जर्मिनेट होने में कितना सप्ताह लगता है बच्चों? 1 वीक यानी 7 दिन में जर्मिनेट हो जाती है। नारंगी रंग बच्चों, यानी कि देखो बच्चों अपने पास ऑरेंज कलर बच्चों किसके कारण रहता है? कैरोटीन के कारण रहता है। अब देखो यदि इसमें दिया जाए अलग से तो रेड कलर बच्चों दिया जाए तो लाइकोपिन के कारण होता है। सर ये तो आपने टमाटर में बताया था। हाँ बच्चों, रेड कलर गाजर का भी लाइकोपिन के कारण, ऑरेंज कलर बच्चों किसके कारण? बीटा कैरोटीन लिखा मिल सकता है। अब यदि बात करें बच्चों पीला रंग स्पेशली किसके लिए रहेगा? जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल पिगमेंट के कारण रहता है। बैंगनी रंग बच्चों पर्पल कलर है वो आपका मेनली किसके? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। तो आपको अलग अलग बता दिया। रेड कलर लाइकोपिन के कारण, ऑरेंज कलर बीटा कैरोटीन के कारण, पीला कलर जेंथोफिल में बच्चों कौन सा? ल्यूटीन नामक रसायन पाया जाता है। ल्यूटीन, ठीक है ना। ल्यूटीन नामक पिगमेंट पाया जाएगा। ओके सर। बैंगनी कलर आपको दिया जाए तो एंथोसाइनिन रहेगा। चलो, इसमें पोटास की अधिक मांग रहती है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या पाया जाता है? ये अब देखो पोटास की अधिक मांग वाली क्रॉप रहती है। तो इसमें सर कितनी एनपीके की आवश्यकता रहेगी? एनपीके की कितनी आवश्यकता रहेगी बच्चों? इसमें लगभग 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए। फिर फास्फोरस की बात करें तो 60 किलोग्राम फास्फोरस चाहिए। और पोटास की बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए? पोटास चाहिए। इतनी फास्फोरस चाहिए, इतनी नाइट्रोजन चाहिए, अधिक पोटास की। क्योंकि बच्चों देखो और ज़्यादा पोटास अधिक दे दिया तो इसमें एक क्या हो जाता है? कैविटी स्पॉट डिजीज लग जाता है। कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। वो किसके कारण होता है बच्चों? कैविटी से आप याद रखोगे सर कैल्शियम की कमी। देखो यहाँ से पहचान करो आप, कैल्शियम की कमी प्लस में क्या रहता है बच्चों? पोटेशियम की अधिकता के कारण क्या हो जाता है? कैविटी स्पॉट रोग हो जाता है। किसका? गाजर का। इंपॉर्टेंट रोग होता है। सर इसको स्टार दे लें? हाँ बच्चों इसको स्टार दे लें। ओके सर। चलो, परागण किसके द्वारा रहेगा बच्चों? कीटों द्वारा होता है। सर आप पढ़ाएं और हम पढ़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके बच्चों, बुआई का समय देखो। बुआई का बच्चों अपने पास सितंबर से जनवरी तक ये किस में रहता है? उत्तरी भारत में रहता है। ओके, उत्तरी भारत में।
चलो बात करें तो अब दक्षिणी भारत में बात करें तो बच्चों यहाँ पर इसमें अपने पास है ना अलग अलग टाइम में दिया जाता है। जैसे ये 2 प्रकार की वेराइटियाँ रहती है, दिया जाए थोड़ा सा डी में दिया जाए तो एशियन टाइप वेराइटी होती है। कौन सी? एशियन टाइप वेराइटी। और एक होता है अपने पास बच्चों यूरोपियन टाइप वेराइटी। तो एशियन टाइप अपने पास मेनली बच्चों ये सितंबर से लेकर जनवरी तक हो जाती है, और यूरोपियन टाइप वेराइटी बच्चों अपने पास क्या रहेगी? अक्टूबर से लेकर जनवरी तक रहेगी। ओके, यानी यूरोपियन वैरायटी जल्दी पक जाती है, लगभग मानकर चलो कि 25 से लेकर 40 दिनों में ये परिपक्व हो जाती है। ये अपने पास कितने दिनों में? ये अपने पास एशियन टाइप वैरायटी रहेगी, वो 35 से लेकर 55 दिनों में परिपक्व हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से ध्यान रखें। ओके सर, चलो अब इसमें बात करें बच्चों सीड रेट की। तो जनरली सीड रेट कितनी रखी जाती है? 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी बच्चों? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाएगी। ओके सर। गाजर की महत्वपूर्ण किस्मों की बात करें तो बच्चों इसमें भी अपने पास देखो एशियन वेराइटी है, एशियन हो गया। उसके बाद में अपने पास यहाँ से देखें यूरोपियन वेराइटी हो गया। फिर बात करें बच्चों हाइब्रिड वेराइटी हो गया। तो एशियन वेराइटी में आप याद रखो कि इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी बच्चों? एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है इनमें। सर यूरोपियन वेराइटियाँ किसके लिए प्रमुख है? तो ये बच्चों प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है, प्रसंस्करण हेतु, प्रोसेसिंग हेतु उपयुक्त है। इनमें एंथोसाइनिन की मात्रा क्या हो जाएगी? एंथोसाइनिन की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। और संकर वेराइटी पड़ेगी। सर एशियन वेराइटी कौन कौन सी है देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अपने पास कौन सी है बच्चों? पूसा केसर, पूसा मेघाली। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखो पूसा रुधिरा वेराइटी भी आती है, पूसा रुधिरा। ओके, लाल रंग की वेराइटी है बच्चों पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा। ओके सर, चलो अब अपने पास बात करें बच्चों यूरोपियन वेराइटी। तो यूरोपियन वेराइटी में इंपॉर्टेंट बच्चों चेंटेनी क्या रहती है? प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त है। ओके सर। पूसा यमदागिनी, इम्पेरेटर, ये पछेती वेराइटी आ जाती है। अन्य वेराइटियों में देखा जाए तो जीनो, ठीक है, डेनवर्स आ जाता है। तो आपको याद करना पड़ेगा। चलो संकर किस्मों की बात करें तो बच्चों पूसा केसर, तो ये किसका रहता है बच्चों? लोकल रेड इंटू में क्या रहेगा? नेंटिस रहेगा। नेंटिस भी वेराइटी रहती है बच्चों। ओके, पूसा मेघाली बच्चों क्या रहता है? ये अपने पास पूसा मेघाली का क्रॉस क्या रहेगा? पूसा केसर इंटू में अपने पास नेंटिस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार अपने याद कर सकते हैं। चलो गाजर की महत्वपूर्ण किस्मों की बात करें तो ये अपने पास आ गया। ये देखो अर्ली नेंटिस, ऊटी, जेनो आ गया, ये वापस आ गया बच्चों। ओके, यहाँ पर पूसा केसर, पूसा मेघाली, रुधिरा आसिता हो गया। ओके, पूसा आसिता, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर देखो ये फर्स्ट हाइब्रिड रहता है ट्रॉपिकल का। ट्रॉपिकल वेराइटियों की बात करें तो ये फर्स्ट हाइब्रिड रहता है, फर्स्ट हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। किसके द्वारा है? इसमें यूज किया गया साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम को यूज किया गया है, ठीक है ना। यह भी बच्चों अपने पास 3 प्रकार की रहती है, तो इसमें भी पेटेलॉइड प्रकार का सिस्टम यूज किया गया है। ओके, चलो यूरोपियन वेराइटी में चेंटेनी प्रसंस्करण हेतु आ गया, पूसा यमदागिनी आ गया, इम्पेरेटर पछेती वेराइटी आ गया। बस आपको इतना याद करना है। अर्ली नेंटिस, ऊटी1, जेनो हो गया। ओके सर, डेनवर्स भी आता है। ओके, चलो तो यहाँ बच्चों
आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है कि किश्ती डूबकर भी निकल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, ना हो मायूस, ना बदल इरादे, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो दोस्तों अपना मंजिल एक ही होना चाहिए, आपका एम एक ही हो जाना चाहिए। तरीका अलग अलग हो सकता है उस पर पहुंचने के लिए टाइम लगे, तो बस निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी बच्चों अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए आपको संस्थान के दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।